हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे इंटीजर के कुछ की पॉइंट की। जो पार्ट 1 में मैंने 10 पॉइंट डिस्कस कर लिया था, आज 11 पॉइंट से डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सम ऑफ द टू इंटीजर ऑफ द सेम साइन इज अ इंटीजर ऑफ द सेम साइन हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द गिवन इंटीजर। इट मीन्स यहाँ पे बोला गया है कि सम ऑफ द टू इंटीजर ऑफ सेम साइन, अगर दो इंटीजर हैं, मान लीजिए +5 है एंड +5 एंड +3, ठीक है। same sign is an integer of same sign whose absolute value is equal to the sum of the absolute value of given integer। इनका सम जो होगा वो एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल, इनके सम के इक्वल ही होगा +3 में, ठीक है। 12 पॉइंट देखेंगे यहाँ पे। सम ऑफ द टू इंटीजर ऑफ अपोजिट साइन, यहाँ पे सेम साइन की बात की गई थी। सेम साइन इज एन इंटीजर ऑफ द सेम साइन, और यहाँ पे बात हो रही है सम ऑफ द टू इंटीजर अपोजिट साइन इन इंटीजर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज डिफरेंट। मीन्स अगर +5 है, यहाँ पे अगर साइन अलग है तो ये आएगा 2 आएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी डिफरेंट आएगी। एडेड एंड हुज साइन इज साइन ऑफ द एड एंड हैविंग ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू। और साइन उसका जैसे मान लीजिए कि +3 है और यहाँ पे -3 है, ठीक है। तो साइन उसका आएगा जो नंबर बड़ा होगा, तो यहाँ पे प्लस में ये आएगा 2, क्योंकि ये 5 प्लस ज़्यादा, ये ग्रेटर देन है किससे, -3 से। 5 ग्रेटर देन -3, तो इसलिए साइन भी क्या आएगा प्लस। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ -7 और +3 बात करूँ तो ये आ जाएगा आपका -4। -4 इसलिए आया क्योंकि साइन आपका 7 का बड़ा है, ठीक है। ये था 12 पॉइंट। 13 पॉइंट देखेंगे। टू सब्सट्रैक्ट एन इंटीजर b फ्रॉम अनदर इंटीजर a वी चेंज द साइन ऑफ b। मीन्स अगर a माइनस बी दिया गया तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम a प्लस माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। एंड 14 पॉइंट बात करेंगे। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑन होल नंबर आर सेटिस्फाई बाय द ऑपरेशन ऑफ इंटीजर। मीन्स यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है कि ऑल प्रॉपर्टी ऑपरेशन ऑन द होल नंबर आर सेटिस्फाई बाय द ऑपरेशन ऑफ द इंटीजर, ठीक है। ये तो स्टेटमेंट है, आप देख लेना। फिर इसके बाद है 15 पॉइंट। इफ़ a एंड b आर द टू इंटीजर देन a माइनस बी आल्सो इंटीजर। मीन्स अगर a एंड b आर द टू इंटीजर तो इनका डिफरेंस जो होगा, मीन्स यहाँ पे अगर 3 - 5 करेंगे तो होगा -2। ये भी क्या है, इंटीजर है। तो ये बोला जा रहा है कि इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या आएगा, इंटीजर आएगा। लाइक दैट 8 - 1 क्या आएगा, 7। तो ये भी क्या है, इंटीजर है, पॉजिटिव। 16 पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे। -a एंड a आर द निगेटिव आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। -a एंड a आर द, ये दोनों क्या बोले जाएंगे, एडिटिव इनवर्स बोले जाएंगे, ठीक। एंड 17 पॉइंट बात करेंगे। टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर वी मल्टीप्लाई देयर एब्सोल्यूट वैल्यू एंड गिव अस द रिजल्ट अ प्लस साइन इफ बोथ द नंबर हैव द सेम साइन और माइनस साइन। बोला जा रहा है कि टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, दो इंटीजर हैं जैसे कि, और ये भी बोला गया है कि वी मल्टीप्लाई द एब्सोल्यूट वैल्यू एंड गिवन द रिजल्ट अ प्लस साइन इफ बोथ साइन हैव द सेम साइन और माइनस साइन अदरवाइज। यहाँ पे बोला जा रहा है ये कि अगर दो नंबर दिए गए हैं, मान लीजिए -2 -5 इंटू -3, तो आ जाएगा 4 प्लस का, यहाँ पे आ जाएगा 15। तो इसका मतलब ये बोला जा रहा है अगर साइन से इसको प्लस प्लस कर लेते हैं, एक नेगेटिव का ले लेते हैं, एक प्लस प्लस का लेते हैं, मतलब सेम साइन अगर है। फिर से मैं डिस्कस कर देना। टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर वी मल्टीप्लाई द एब्सोल्यूट वैल्यू एंड गिव द रिजल्ट अ प्लस साइन इफ बोथ द नंबर, दोनों में या तो प्लस हो और या दोनों में माइनस हो, तो उसका आंसर किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। आपने रूल भी पढ़ा होगा, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस, और माइनस इंटू माइनस माइनस, ठीक है, वही है। एंड 18 पॉइंट दिया गया। फाइंड द कोशिएंट ऑफ वन इंटीजर डिवाइडेड बाय द अदर नॉन जीरो इंटीजर वी डिवाइड द एब्सोल्यूट वैल्यू एंड गिवन द रिजल्ट इज प्लस साइन इफ बोथ द नंबर हैव द सेम साइन और माइनस साइन अदरवाइज। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर -2 डिवाइडेड बाई -2 है तो ये आंसर हमेशा प्लस में आएगा। डिवाइड का रूल आपने देखा होगा, माइनस माइनस डिवाइड करेंगे तो आपका प्लस हो जाता है, और प्लस डिवाइडेड बाई प्लस है तो ये भी क्या होता है, प्लस आता है। तो ये इसकी बात हो रही है, ठीक है। 19 पॉइंट देखेंगे हम। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अप्लीकेबल टू द होल नंबर आर अप्लीकेबल इन इंटीजर इन एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन हैज़ द क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्लोजर प्रॉपर्टी में आता है।
ऑल प्रॉपर्टी ऑफ अप्लीकेबल टू द होल नंबर आर अप्लीकेबल टू द इंटीजर। जितने भी होल नंबर के लिए अप्लीकेबल है वो इंटीजर के लिए इन एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन हैज़ द क्लोजर प्रॉपर्टी। 20 पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, एनी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाई बाय और डिवाइडेड बाय 1 इट गिव्स इटसेल्फ। अगर कोई भी नंबर a इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा a, 5 इंटू 1 करेंगे तो 5। ये कह रहे हैं कि इसमें ये डिस्कस किया गया कि अगर किसी भी नंबर को 1 से इंटू करेंगे तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और अगर मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो उसका अपोजिट आएगा। मतलब 5 इंटू -1 इक्वल्स टू -5 मीन्स 5 था, 5 का इंटू -1 से करेंगे तो इसका अपोजिट कर देता है, ये नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। ठीक है। एंड 21 पॉइंट जो है, इसमें जब एक्सरसाइज आगे इस तरीके से हम बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे डी मास का मतलब यहाँ पे डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन की बात हो रही है, जो रूल लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी बात की गई है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, इसका जो रूल है कि पहले हम डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, फिर यहाँ पे ब्रैकेट से। अभी एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कशन होंगी। ब्रैकेट्स आर यूज इन द एक्सप्रेशन व्हेन वी वांट टू सेंड सेट ऑफ ऑपरेशन टू परफॉर्म बिफोर द अदर। यहाँ पे ब्रैकेट की बात करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, और फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, सभी की बात होगी 1 बाय 1 वहाँ पे क्वेश्चन में आपको। और फिर इसके बाद बोर्ड मास तो पढ़ा होगा। यहाँ पे ब्रैकेट की बात हो रही, ऑफ मीन्स, यहाँ ओ मीन्स ऑफ है, डी फॉर डिवीज़न है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन। रूल बोर्ड मास रूल से रिलेटेड क्वेश्चन। ये थे इंपॉर्टेंट की पॉइंट। अब हम कल से एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे इसमें। ओके।